द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए एक बात इंटरव्यू के दृष्टिकोण से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, जिनका एक सब्जेक्ट नागपुरी विषय रहा है आपका 11 से 13 जेपीएससी मेंस में। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो अपना मुख्य परीक्षा या मेंस बहुत ही अच्छा किया है, तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग इंटरव्यू के लिए हर समय एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए और समय को व्यर्थ ना गवाइए। तो देखिएगा, आखिर चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये इंटरव्यू है क्या। देखिए, ये व्यक्तित्व का परीक्षण है अगर सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि आप सब चीज जान के, सब चीजों विषय वस्तुओं को पढ़ के आप यहां पर मेंस देने के लिए आए हैं। और जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो देखिएगा कि स्वाभाविक है आप में उस विषय को जानने समझने की जो सारगर्भित बातें हैं वो आप समझ रहे हैं। तो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप लोग जितने लोग हैं और जितने स्टूडेंट को हम स्पेसिफिक रूप से यही बोलेंगे कि आप लोग एकदम कमर कस के अपना जो इंटरव्यू के लिए जो दृष्टिकोण है ना, आपका न्यूज़पेपर एकदम प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए। इंटरव्यू में कोई भारी भरकम क्वेश्चन सब पूछा नहीं जाता है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका पहले तो आपका परिचय, ठीक है, पहले तो परिचय पूछेंगे, फिर आप कहाँ से आते हैं, आप किस सब्जेक्ट में स्नातक हैं या परास्नातक हैं। तो ये सारी बातों को आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है और प्रत्येक दिन का जो न्यूज़पेपर है वो एकदम रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। जैसे कि मान लीजिए देखा जाए तो जहाँ तक मुझे नागपुरी के संदर्भ में बात करने को बोला गया है, तो अगर आपका मेंस में एक पेपर नागपुरी भाषा साहित्य है तो देखिएगा नागपुरी के संदर्भ में कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, उन बातों को देखना समझना जरूरी है। आज देखिए, आज का दिन सबसे पहले तो 8 मार्च है। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और देखिएगा, समझिएगा कि एकदम उस दिन का अखबार, आज आप देखे होंगे कि आज के अखबार में कैसे महिला दिवस के ऊपर पर सारी बातों को बतलाया गया है, ठीक है। और आज देखिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर का अध्ययन आप लोगों को बहुत जरूरी है। आज देखिएगा, डार्क हॉर्स के लिए संथाली अनुवाद को, है ना, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है ना, और लेखक नाजिर हेम्ब्रम हैं। तो ये सब सारी बातों को आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा और कंटिन्यू एकदम न्यूज़पेपर को आप लोगों को बारीकी से पढ़ना होगा। अपना ऑनर्स पेपर क्या था, अगर आप जॉब करते हैं तो आप किस जॉब से आप रिलेटेड हैं, उस जॉब से आपको पूछा ही जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और झारखंड के सामाजिक सांस्कृतिक सारी पहलुओं को आप लोगों को देखना है, समझना है। और जितनी सरलता से, जितनी सहजता से और जितनी सौम्यता से आप बात कीजिएगा वो काफ़ी आपके लिए, समझिए तो बहुत ही सारगर्भित रहेगा। बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए, बस यही बोलेंगे। और कुछ कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आज के संदर्भ में नागपुरी के लिए हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मुझे नागपुरी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों को रखने कहा गया है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले अगर कोई वहां पर एक्सपर्ट पैनल में, क्योंकि देखिए जो सर हैं जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते, ये मिजोरम के रहने वाले हैं और बेसिकली ये ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल संस्कृति को बखूबी समझते हैं। और झारखंड भी हमारा एक जनजातीय प्रदेश है,
तो इन सारी बातों को आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। और ये हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर इनके बोर्ड में आप जाते हैं तो हिस्ट्री का तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नागपुरी में अपना इंट्रोडक्शन, अगर वहां कोई पूछ दिया कि आप नागपुरी में अपना इंट्रोडक्शन बतलाइए, तो याद रखिएगा अपना इंट्रोडक्शन नागपुरी में आप लोगों को एकदम बढ़िया से देना है। जितनी सरलता से दीजिएगा, जितनी सहजता से दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। और हर समय आप लोग को बोल रहे हैं, वोकल होना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए आप लोगों को यही बोलेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने गार्जियन के साथ अगर किसी तरह का दिक्कत है तो अपनी जो बोलने की शैली है उसको सुधारने का प्रयत्न कीजिए। आप कैसा बोलते हैं, आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप अपने को जान सकते हैं, परख सकते हैं कि हम जिन बातों को रखते हैं वो किस संप्रेषण क्षमता से हम रख रहे हैं और कितना वो कन्विंस हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन का जवाब आपको आता ही हो। एकदम सिंपल वे में सिर्फ अगर देखा जाए तो जो कोई भी क्वेश्चन को आप अगर नहीं जान रहे हैं तो सिंपल सॉरी सर बोल के निकल जाइए। कभी कभी क्या होगा कि आप लोगों को बातों को उलझाया जाएगा, आप बात सही जवाब दे रहे हैं लेकिन वहां पर ऐसा शो किया जाएगा कि आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन उससे मत घबराइएगा, चेहरे पे किसी तरह का सिकन नहीं दिखना है, बस स्माइलिंग फेस रखना है और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बातें और भी करेंगे जब हमारे कैपिटल के सर लोग इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक रूप से आप लोगों को बतलाएंगे, तब और विस्तृत बातें आप लोगों से हम करेंगे। तो चलिए देखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि मान लीजिए वहां पूछ दिया क्वेश्चन, प्रथम नागवंशी राजा के रहे। तो ये सब चीज बुनियादी बातें हैं। अब नागपुरी भाषा के स्टूडेंट हैं, नागपुरी साहित्य के, और ये नहीं जानिएगा कि नागवंशी राजा कौन थे, है ना। तो देखिए फणिमुकुट राय। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो एकदम सिंपल वो लोग पूछ सकते हैं, नागपुरी भाषा के एक्सपर्ट रहेंगे तो ये पूछना ही पूछना है, ये मान के चलिएगा। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर पहिल ज्ञात कवि के रहें या के है कहें। तो देखिए रघुनाथ नृपति को माना जाता है ज्ञात कवि, ठीक है। और ये इनका स्थान क्या था, ये 50वां नागवंशी राजा थे, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें हैं, उसको समझना है, देखना है, कहीं कुछ वैसा नहीं है। अब तीसरा में, नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कब हुई रहे या कब होला। तो कब होगा, 1960 ईस्वी, ठीक है। अब देखिएगा पूछ दिया जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कब हुई रहे या कब होला। तो क्या बोलिएगा, 1980 ईस्वी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब पांचवा में आते हैं। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कब हुआ, 1980 ईस्वी में। ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। बोल देगा नागपुरी भाषा बांसुरी कर भाषा है के कर कथन है के, चाहे बोल देगा नागपुरी भाषा के बांसुरी कर भाषा के हर कही रहे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर बीपी केसरी। बहुत भारी भरकम वो लोग पूछते नहीं हैं, वो लोग पूछेंगे देखिएगा भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कौन अभी सबसे बाद में कौन सा संघ शासित प्रदेश बना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, उन लोगों को आपको ध्यान देना है। वो लोग पूछेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है ना। तो ये सब सारी बातों को आपको देखना समझना है बस। अब बोल देगा नागपुरी भाषा मांदर कर भाषा है के कर कथन है के। तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पूछ दिया नागपुरी भाषा गीतों की रानी है के कर कथन है के, चाहे गीतों कर रानी है के हर कही रहे। तो याद रखिएगा श्री केसरी कुमार सिंह,
एकदम छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग अलग अलग फील्ड के रहेंगे, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट का उनका ऑनर्स रहेगा, तो ऑनर्स पेपर को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, है ना। और आप अभी वर्तमान में मान लीजिए आप लोग, जैसे सपोज कीजिए कि आप लोगों में बहुत लोग काफ़ी लंबे समय से अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि इतना दिन आप क्या कर रहे थे। आपका हॉबी के ऊपर में भी आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। हॉबी ऐसा लीजिएगा, चाहे ऐसा उस पे कीजिएगा जिस पे आपके पास अच्छा नॉलेज हो, चाहे खेल से हो चाहे किसी भी संदर्भ में, उस पर जो वर्तमान में जो रिसेंटली घटना हो चुका है खेल के संदर्भ में, मान लीजिए किसी का खेल का ये है, तो रिसेंटली जो जो खेल हो चुका है पर्टिकुलर उस खेल से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपका क्रिकेट से है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या खेल जगत में हो रहा है क्रिकेट खेल में, तो ये सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। आप अपने हॉबी पे कमांड कीजिएगा बढ़िया से, अपना ऑनर्स पेपर पे अपना रोल नंबर क्या है, अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपके डिस्ट्रिक्ट का डीसी कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट का एसपी कौन है, ये सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। और आपके जिले में कौन सा प्राकृतिक स्थल है, क्या क्यों प्रसिद्ध है आपका जिला, और आपके जिले में कोई अगर शानदार व्यक्तित्व रहा हो, चाहे खेल जगत का, चाहे प्रशासनिक जगत का, या किसी भी जगत का, उसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है ना। तो यही सब बातें हैं, इन बातों को देखना है। झारखंड का सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि, और हमारा स्टेट जनजातियों का एक प्रदेश है, तो जनजातियों के बारे देखना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपको पूछ देगा अब प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहता है, जैसे कि आप ही को पूछा आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, बीटेक रहा है, तो चाहे मैकेनिकल, ठीक है, तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है आप जो मैकेनिकल किए हैं, बीटेक किए हैं, ये प्रशासन में आके आप इसमें क्या काम कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछेंगे। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए बस, क्योंकि आप मेंस पास करके आए हैं, समझ रहे हैं ना, बस यही चीज है। आप क्यों प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, या तो आप मान लीजिए आप सर्विस चयन में पहली प्राथमिकता आप पुलिस सेवा को दिए हैं, तो आखिर आप पुलिस पदाधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, है ना, और इसका वरीय क्रम क्या क्या होता है, ये सब सारी बातों को आप लोगों को देखना है, समझना है। और इंटरव्यू के क्लास में सर लोगों का पैनल रहेगा, सर लोगों से पूछिएगा, सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएंगी। देखिए, नागपुरी भाषा गीतों की रानी है, श्री केसरी कुमार सिंह कही रहे। अब देखिएगा, नागपुरी भाषा अपने ही जगाए वाला भाषा है के कर कथन है के डॉक्टर कुमारी वासंती। अब मान लीजिए पूछ दिया नागपुरी भाषा कर भारतेंदु के कहल जायला, के कहल जायला, क्या बोलिएगा, धनीराम बख्शी। चलिए, और भी आप लोगों को बताते जाएंगे, सब चीज थोड़ा टाइपिंग नहीं हो पाया है। चलिए, अब देखिएगा, नागपुरी भाषा कर विद्यापति के कहल जायला, तो आदरणीय घासीराम जी को बोला जाता है। तो जब तक ये जो बुनियादी बातें हैं नागपुरी भाषा साहित्य को अगर आप लिए हैं मुख्य परीक्षा में, और ये सब बातें अगर आप नहीं जानते हैं, तो शायद इंटरव्यू में आप कमजोर पड़ जाइएगा। अब देखिए, नागपुरी भाषा कर महादेवी वर्मा के कहल जायला, डॉक्टर कुमारी वासंती। देख रहे हैं। अब देखिए, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर प्रथम अध्यक्ष के हर रहे। जब यहां पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किया गया, तो पहला अध्यक्ष के हर रहे। आप नागपुरी पढ़ रहे हैं, खोरठा पढ़ रहे हैं, चाहे अन्य जनजातीय भाषा पढ़ रहे हैं, और उसका गठन कब हुआ, चाहे आपका उसके अध्यक्ष कौन थे, इन सारी बातों को नहीं जानिएगा तो शायद वहां आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। स्वर्गीय रामदयाल मुंडा जी को।
अब पूछ देगा कोरी का के कहन बाबू, कोई वहां पर नागपुरी का अगर स्पेशलिस्ट बैठा हो, कोरी का के कहना, क्योंकि ये पूछा गया है इंटरव्यू आसपास। तो 20 का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 11 12 14 15 16 17 18 19 20 नहीं हुएला, 20 कर जगह में एक कोरी कहा जाता है, याद रखिएगा। यही सब चीज है, छोटी छोटी बात है जो वहां पर आप इंटरव्यू का प्रेशर में गड़बड़ा सकते हैं। जैसे 1 से लेके 20 तक काउंट करके बताइए, कोई बोल देगा, और जहां 20 बोलिएगा तो थोड़ा वो नेगेटिव चल जाता है ना, यही चीज है। अब देखिए नागपुरी, मतलब नागपुरी भाषा में देखा जाए, नागपुरी भाषा के संदर्भ में प्रथम शोध कार्य कौन किए थे? आखिर ये भी भाषा साहित्य है, तो नागपुरी भाषा के संदर्भ में प्रथम शोध कार्य कौन किए थे? तो देखिएगा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। और इनका विषय क्या था? नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य। याद रखिएगा, नागपुरी में भाषा के लिए प्रथम शोध कार्य डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी किए थे, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब पूछ देगा नागपुरी का प्रथम उपन्यास कौन है के? चाहे केहर लिख रहे हैं, ठीक है ना, साहित्य है ना, साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। तो नागपुरी साहित्य भी उस नागपुरी समाज को, उसकी संस्कृति को समाहित करता है और समावेशित करता है। तो नागपुरी का प्रथम उपन्यास चक्री, केहर लिख रहे हैं? बाल मुकुंद बड़ाइक, श्री बाल मुकुंद बड़ाइक, बाल मुकुंद बड़ाइक। अब पूछ देगा, मान लीजिए सभी से तो एक ही क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, कुछ आएंगे दूसरे अभ्यर्थी आए, तो मान लीजिए उनको पूछ दिया नागपुरी का पहला महाकाव्य कौन है के? चाहे कौन है बतलाइए तो। अब नागपुरी भाषा से मेंस लिखे हैं भाई। चलिए, रामायणी सीतायन, लेखक कौन हुए? मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। अब देखिए नागपुरी का प्रथम खंडकाव्य कौन है? क्या बोलिएगा? विप्लवी महान, यह पुस्तक का नाम है, विप्लवी महान, ठीक है। लेखक कौन हुए? शारदा प्रसाद शर्मा। समझ रहे हैं चीजों को? चलिए अब देखिए 18 में आते हैं। नागपुरी का प्रथम पत्रिका कौन रहे? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, साहित्य है, पत्रिका है, तो क्या बोलिएगा? आदिवासी। संपादक कौन थे? राधा कृष्ण, याद रखिएगा। अब देखिएगा नागपुरी का प्रथम व्याकरण केहर लिख रहे हैं? मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, तो याद रखिएगा रेवरेंड J.H. व्हिटली थे, J.H. व्हिटली। और इनका व्याकरण का क्या नाम था? नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा लोहरदग्गा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। लेखक रेवरेंड G.H. चाहे J.H. व्हिटली, ऐसा भी है, रेवरेंड J.H. व्हिटली, यही है व्हिटली महोदय। कोई अगर ईस्वी सन के बारे में बात किया जाए तो 1896 ईस्वी, बस यही सब है, लेकिन ईस्वी सन उतना पूछेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा देखिए नागपुरी का प्रथम विदेशी व्यक्ति
जे शोधकार कर रहे हैं नागपुरी के लिए, नागपुरी भाषा के लिए प्रथम शोधकार करने वाले विदेशी कौन थे? तो याद रखिएगा, मोनिका जॉर्डन एक महिला थी और ये जर्मनी की निवासी थी, जर्मनी कर निवासी रहे। बहुत पहले 1915 के लगभग इन्होंने शोध कार्य किया था। अब देखिए नागपुरी भाषा कहां से निकली से? क्या बोलिएगा? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अब देखिए 22 नंबर में नागपुरी भाषा कौन भाषा परिवार का सदस्य है? के आर्य भाषा परिवार। ठीक है, आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये एकदम छोटी छोटी बातें हैं। अब मान लीजिए 23 नंबर में देखते हैं, आर्य भाषा परिवार से नागपुरी भाषा पर हमरे देखिला सृजन हुई है। अब हम लोग देखते हैं एखन तक कतना जन के नागपुरी भाषा कर क्षेत्र में पद्मश्री मिल है। वहां पूछ देगा पद्मश्री मिलने वाले नागपुरी में पद्मश्री मिला है ना, कितना जन को मिला है? नाम बताइए तो, क्योंकि आप नागपुरी भाषा साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो क्या है? श्री मुकुंद नायक 4 जन को मिला है, श्री मधु मंसूरी हंसमुख, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू, और अभी जो लेटेस्ट वर्तमान में जिनको मिला है वो कौन हुए? श्री महावीर नायक। ठीक है, इसको भिनसरिया राग का राजा बोलते हैं, भिनसरिया राग कर राजा। राग रागिनी के संदर्भ में अदरतिया, भिनसरिया, प्रभाती राग होता है ना, तो ये भिनसरिया सुबह सुबह महावीर नायक। तो यही सब मुख्य बातें हैं, इन बातों को देखना है नागपुरी के संदर्भ में। और भी कुछ बतलाएंगे आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है? कि मान लीजिए वहां एक्सपर्ट पैनल में हो, अच्छा बताइए तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में कौन अंतर है? या तो यह भी पूछा जाएगा नागपुरी भाषा आप पढ़े हैं साहित्य, आपके सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? आप वहां पर मान लीजिए प्रफुल्ल कुमार राय बोल दिए, तो प्रफुल्ल कुमार राय, उसी में फिर क्वेश्चन आ जाएगा उनका कोई संग्रह बताइए, है ना। तो ये सब चीज को आप लोगों को ध्यान देना है, बस यही बोलेंगे। और हाँ, आपको हर समय यही बोलेंगे कि राग रागिनी खासकर गीतों, देखिए नागपुरी भाषा साहित्य गीतों का साहित्य है, तो कम से कम 2-3 गीत जरूर, चाहे डमकच का गीत, चाहे जनानी झूमेर का, चाहे लहसुआ का, चाहे झुमटा का, खेमटा का, चाहे बोल देगा नागपुरी भाषा पढ़े हैं, गीत गाने आता है, तो थोड़ा सुना दीजिएगा। अगर सुना दीजिएगा तो वही आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। बस यही तो है। बोल रहे हैं जो इंटरव्यू जो होता है ना, बहुत सिंपल तरीके से होता है। बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सहजता, सरलता, सौम्यता से जवाब देना है। अपने चेहरे पे किसी तरह का कोई सिकन नहीं दिखलाना है ना। नहीं जान रहे हैं, सिंपल बोल दिए सॉरी सर, फिर वो लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे कि आप थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है तो लोग बस आपको अपने जोनर में ले जाएंगे, आपका अपना पसंदीदा क्या सब्जेक्ट है वहां ले जाएंगे, फिर वहां पर आपको पूछेंगे। तो यही सब चीज है, ज्यादा घबराना नहीं है। हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा अक्षांश देशांतर से क्या समझते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या अंतर है, यही सब चीज पूछा जाएगा। और जो भी वर्तमान जो घटना है ना अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि मान लीजिए आज महिला दिवस है, तो मान लीजिए पूछ दिया कि झारखंड सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन सा कल्याण कार्यक्रम चला रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जिस दिन आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस दिन का 2-3 जो न्यूज़पेपर है वो एकदम पढ़ के जाइएगा। 2-3 न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी रहता है ना। 2-3 न्यूज़पेपर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में क्या अभी 1 महीने के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो, जैसे अभी झारखंड का बजट आया, जैसे कि सीधे पूछ देगा आप झारखंड के बजट को आप कैसा मानते हैं, तो ये सब चीज है। और बजट कितनी राशि का तय किया गया है एक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं,
अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो पूछना ही पूछना है। तो ये सब बातों को आप देखिए, एक जनरल अवेयरनेस का ये सब देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कहीं से घबराइएगा मत। बस आप जो हैं जितनी सरलता, सहजता और जितनी सौम्यता से आप जवाब दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ बातों को आप लोगों को बस कहना था, समझाना था। और जहाँ तक नागपुरी के संदर्भ में जो जो बुनियादी बातें हैं उन विषयों के बारे में आप लोगों को बतला दिए हैं। आपका प्रिय साहित्यकार कौन है, जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी में आप प्रतिष्ठा किए हैं, तो आपका हिंदी प्रतिष्ठा से आपके प्रसिद्ध साहित्यकार कौन हुए, ये भी पूछ सकता है। और उस साहित्यकार के बारे, उसका जो बुक है उस सबको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बस यही बोलेंगे। इंटरव्यू के लिए खाली वोकल होना बहुत जरूरी है। आप लोग अपने, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कीजिए अपने फ्रेंड से या अपने गार्जियन से। बस आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग खाली वोकल जरूर रहिएगा, बस गुमसुम मत रहिएगा वहाँ पर। जिसको नहीं जानते हैं, सॉरी सर, बस इतना ही बोलना है और कुछ भी नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं, इंटरव्यू सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप में काबिलियत है तब आप मेंस पास करके यहाँ आए हैं। ठीक है, बस यही है। स्मार्ट सोचना है, बस ओवर स्मार्ट नहीं, यही चीज़ है। ठीक है ना, और कुछ पूछना है तो थोड़ा विलम्ब कर दिया आप लोग कोई बात नहीं है। तो यही सब था, बातों को आप लोगों को देखना है, कुछ पूछना है तो पूछिए, है ना। बस हम यही बोलेंगे, खाली न्यूज़पेपर सब पढ़ा कीजिए। एक महीना का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या क्या, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हुआ है ना, उन सबों को बढ़िया से आप लोगों को देखना है, समझना है, बस चाहे राष्ट्रीय पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। ठीक है, यही बोलेंगे। और चूंकि मुझे नागपुरी के लिए स्पेसिफिक रूप से बोला गया था, तो कुछ बुनियादी बातों को आप लोगों को बतला दिए हैं, है ना। एकदम आपका प्रिय साहित्यकार कौन हुआ, उस साहित्यकार का जीवन परिचय और उसकी अनुदित कृतियों को जानना बहुत जरूरी है ना। और गीत राग रागनी के संदर्भ में कम से कम डमकच का गीत सब हुआ, है ना, वो गाना को थोड़ा सा रट जाइएगा, कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और मेरे सामने थोड़ा गीत भी गा दीजिएगा। ठीक है ना, तब आप लोग को बता देंगे, हम भी आप लोगों को गाने के माध्यम से बता देंगे, ताकि आप लोगों को वहाँ इंटरव्यू पैनल में दिक्कत ना हो। बहुत ही फ्रेंडली माहौल में इंटरव्यू लिया जाता है। आपको तो ये भी बता रहे हैं, आप आंसर अच्छा भी दीजिएगा तब भी वो लोग बोलेगा अरे आपको तो कुछ नहीं आता है, आप तो यहाँ ठीक से नहीं बात कर रहे हैं। तो खाली चेहरे पे सिकन मत रखिएगा, वो खाली आप लोगों को विषम परिस्थिति में ये क्या कर सकता है, बस उसको परखने का चीज है और कुछ नहीं है। बस जिस पे आप बोलते हैं उस पे एकदम अडिग रहिएगा बस। जिसको नहीं जानते हैं, सॉरी सर, खत्म, है ना, अटकना नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो यही सब मुख्य बातें थी, है ना। और कुछ पूछना है कुछ आप लोगों को, कुछ वैसा? अच्छा, तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप लोग यूं ही जितने लोग भी मेंस दिए हैं और लग रहा है कि हम मेंस पास कर सकते हैं, तो आप लोग एकदम इंटरव्यू के लिए अपने मानसिक अवचेतन को हर समय तैयार रखिए और अप टू डेट होके तैयारी कीजिए। तो चलिए तब सब मन के पुनः जोहार, धन्यवाद।